हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कल रेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसमें जो बेसिक वाले क्वेश्चन किए थे। अब थोड़ा अपर लेवल वाले क्वेश्चन हैं, ये देख लो। आज के लिए पहला क्वेश्चन देखो। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कल सिखा चुका हूँ। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो बच्चों इससे पहले पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर दूरी से तथा 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर दूरी से हराता है, तो 1500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। अभी तक क्या था, जितने भी क्वेश्चन थे उसमें दौड़ जो थी बच्चों वो बराबर थी। मतलब जो ए और बी के लिए थी वही दौड़ बी और सी के लिए थी और वही दौड़ ए और सी के लिए थी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, ए और बी के लिए अलग दौड़ है, बी और सी के लिए अलग दौड़ है और ए और सी के लिए अलग दौड़ है। ठीक है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या तरीका होगा, ये समझ लो। अब बच्चों पहली लाइन है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर दूरी से और आगे लिखा है हराता है। मतलब इसका कंडीशन ये है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर दूरी से हराता है और 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर दूरी से हराता है। ठीक है। तो ठीक है, अब देखो 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर दूरी से हराता है, इसका क्या मतलब है। मतलब समझ लो, पहले वैसे तो मैं बेसिक बता चुका हूँ इसका, लेकिन फिर भी समझ लो कि अगर 1000 मीटर की दौड़ है बच्चों, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की दौड़ है पूरी, तो ए बी को 100 मीटर दूरी से हराएगा। मतलब जब ए पहुंच जाएगा 1000 मीटर पर तो बी उससे कितना मीटर, 100 मीटर पीछे होगा। ठीक है। तो बी कितना चला होगा, 900 मीटर चला होगा। ठीक। अब दोबारा से समझ लो कि जब ए बी को जो है वो 100 मीटर दूरी से हराता है, इसका मतलब जो जब ए जो है वो 1000 मीटर की दूरी ए ने तय कर ली होगी, उस समय बी ने 900 मीटर की दूरी तय की होगी। तो उस समय का मतलब बच्चों दोनों का टाइम बराबर है। अब जब टाइम बराबर होता है तो एस बराबर क्या होता है बच्चों, एस बराबर होता है डी अपॉन टी। और जब टाइम बराबर होता है तो जो अनुपात स्पीड का है वही दूरी का होगा। ठीक है। अब हम दूरी ले लेते हैं बच्चों ए और बी की। तो ए और बी के लिए ए की दूरी कितनी है, 1000 मीटर, और बी के लिए दूरी कितनी है, 900 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसका मतलब ए और बी की जो दूरी है उसका अनुपात बच्चों 10:9 है। अब जब यहाँ पर टाइम सेम है तो जो अनुपात दूरी का वही अनुपात स्पीड का होगा। तो स्पीड का अनुपात भी कितना होगा बच्चों, 10:9 होगा ए और बी के लिए। ठीक है। फिर अब दूसरी कंडीशन है, उसने कहा 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर दूरी से हराता है। ठीक है। तो एक 400 मीटर की दौड़ है बच्चों, 400 मीटर की दौड़ है और बी जो है वो सी को हराता है। इसका मतलब जब बी जो है, जिस समय बी 400 मीटर दूर पहुंच जाएगा उस समय जो है वो सी 40 मीटर पीछे होगा। उस समय वो कौन, सी 40 मीटर पीछे होगा, तो मतलब 360 मीटर दूरी चला होगा सी। तो जितने समय में बी 400 मीटर दूरी चला उतने ही समय में सी 360 मीटर दूरी चला। जब समय बराबर है तो जो अनुपात दूरी का है वही स्पीड का होगा। तो हम बी और सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बी और सी की जो दूरी है, बी की दूरी है बच्चों 400 और सी की दूरी है 360। ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे 4 से 10 बार कैंसिल और 4 से 9 बार कैंसिल, मतलब बी और सी की दूरी का अनुपात कितना है, 10:9। तो स्पीड का अनुपात कितना होगा, ये भी 10:9 होगा, बी और सी की स्पीड का अनुपात। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब ए और सी के बारे में पूछा गया है तो हम ए बी सी तीनों की स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे ए रेशियो बी इतना है और बी रेशियो सी इतना है। ठीक है। अब आप लोग, वैसे तो बहुत सारे तरीके समझाए गए हैं इनको ए बी सी का रेशियो निकालने का, आप डायरेक्ट समझ लो भाई यहाँ बी 9 है और यहाँ बी 10 है, तो ये तो जब ये भी बी की स्पीड है ये भी बी की स्पीड है तो बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ ए बी और सी की स्पीड की, तो ए की स्पीड हो जाएगी 100, बी की स्पीड हो जाएगी 90। देखो बी की स्पीड 90 तो सी की स्पीड है 81। तो ये ए बी और सी की क्या आ गई बच्चों, स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बात किसकी चल रही है, ए और सी की चल रही है। तो आप ए और सी के बारे में लेके चलेंगे। अब ए और सी के बारे में लेके चलेंगे तो हम पहले ए और सी के लिए ले लेते हैं। तो
ए और सी की जो स्पीड है बच्चों वो 100:81 है। 100 और 81 किसकी स्पीड है, ए और सी की। अब उसने कहा कि 1500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मान लिया जैसे यहाँ कितने मीटर दूरी से हराएगा, तो जितने मीटर पीछे सी रह जाएगा, मतलब ए जितने समय में वो दूरी तय करेगा, यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। जैसे यहाँ समझ लो, जैसे ए और सी दौड़ते हैं बच्चों, जब ए पहुंच जाएगा कितना 1500 मीटर, जब ए 1500 मीटर दूरी तय कर लेगा उस समय सी जो है कहीं ना कहीं पीछे होगा उससे, ठीक है। तो ये बताना है कि सी कितना मीटर पीछे है। तो जितने समय में ए ने 1500 मीटर दूरी तय कर ली, उतने ही समय में सी ने कुछ दूरी तय कर ली होगी। तो दोनों का टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो जो अनुपात दूरी का है वही स्पीड का होगा, या जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो है 181, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 181। इसका मतलब अगर ए 100 मीटर दूरी चलेगा तो सी जो है वो 81 मीटर दूरी चलेगा। दौड़ कौन पूरी करेगा, ए दौड़ पूरी करेगा। तो ए तो पूरे 1500 मीटर चलेगा बच्चों, 1500 मीटर की दौड़ है। तो अब ए कितनी दूरी चलता है, 100 यूनिट। तो जो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर है, 1500 के। या ऐसा लिख लो कि 100 यूनिट जो है वो 1500 के बराबर है मीटर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 15 मीटर के बराबर होगा। अब कहा गया है कि ए सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। तो आप देख सकते हैं ए जो है कितने यूनिट से हराता है, तो ए हराता है 19 यूनिट से। 19 यूनिट पीछे रह जाता है सी, तो 19 यूनिट से हराएगा। तो 1 यूनिट 15 मीटर के बराबर है, तो 19 यूनिट कितने के बराबर होगा, 15 गुणा 19 कितना जाएगा, 190 है, और 19 पंजे 95, 5 9 9 18, एक और एक 2, तो 285 मीटर ये आंसर हो जाएगा। तो अगर 1500 मीटर की दौड़ होगी बच्चों, तो 1500 मीटर की दौड़ अगर ए और सी के बीच होगी, तो ए जो है सी को 285 मीटर दूरी से हराएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो ये जो डायग्राम टाइप बनाए गए हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए बनाए गए हैं, वरना हम इनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जितनी दिख रही है रियल में इतनी कैलकुलेशन नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, देखो ये नीचे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा देख लो इसे। ठीक है, देखो ये तो पता है कि 100 यूनिट 1500 मीटर के बराबर है, क्योंकि ये तो पूरी दूरी तय करेगा। तो ए के लिए दूरी है 100 यूनिट, जबकि दौड़ है पूरी 1500 मीटर। तो 100 यूनिट 1500 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 15 मीटर के बराबर होगी। क्या पूछा है कि ए सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। तो जो ए है वो सी को 19 यूनिट दूरी से हराएगा बच्चों। तो 1 यूनिट 15 मीटर के बराबर है, तो 19 यूनिट कितना हो जाएगा, 15 गुणा 19 मीटर, मतलब 285 मीटर, ये आंसर है। तो जो ए है वो सी को 285 मीटर दूरी से हराएगा 285 मीटर से। ठीक है, चलो एक बार फिर से समझ लो कि 1000 मीटर की दौड़ थी, तो ए बी को 100 मीटर दूरी से हराता है। तो 100 मीटर दूरी से हराएगा तो बी 900 मीटर चलेगा, ए पूरा 1000 मीटर चलेगा। तो जितने समय में ए 1000 मीटर चलेगा उतने समय में बी 900 मीटर चलेगा। तो टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। तो हम ए की दूरी निकाल लेते हैं 1000 मीटर, बी की दूरी निकाल लेते हैं 900 मीटर। मतलब यहाँ दूरी का अनुपात है 10:9, तो स्पीड का अनुपात भी 10:9 होगा। ठीक है, फिर कहा है कि 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर दूरी से हराता है। तो 400 मीटर की दौड़ है और बी सी को हराएगा, तो सी पीछे रह जाएगा। तो जब बी 400 मीटर दूरी तय करेगा उस समय सी 40 मीटर पीछे होगा, मतलब 360 मीटर चल चुका होगा। तो जितने समय में बी 400 मीटर चलेगा उतने समय में सी 360 मीटर चलेगा। समय बराबर, जो स्पीड का अनुपात वही दूरी का अनुपात, या जो दूरी का अनुपात वही स्पीड का अनुपात। तो बी के लिए दूरी 400, सी के लिए दूरी 360, मतलब दूरी का अनुपात 10:9, तो स्पीड का अनुपात भी 10:9 होगा। अब देखो आप लोग, यहाँ बी की स्पीड 9 है और यहाँ बी की स्पीड 10 है, जबकि दोनों पर्सन सेम है, दोनों व्यक्ति सेम है, तो दोनों की स्पीड भी सेम होनी चाहिए। तो स्पीड सेम करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि 90 90 होगी, सेम होगी। तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 9 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। ये ए रेशियो बी, बी रेशियो सी निकालने का तरीका है कि अगर आपको ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी किस तरह निकालते हैं।
ये रेशियो मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे मेथड ही बताए गए थे, अभी बस इतना समझ लो। तो ए बी सी का जो स्पीड का रेशियो आया वो 10, 100, 90 और 81 आया। अब बात चल रही है ए और सी की, तो हमने यहाँ ए की स्पीड और सी की स्पीड ले ली, तो ए की स्पीड 100, सी की स्पीड 81। अब जब 1500 मीटर की दौड़ चलेंगे, दौड़ेंगे ए और सी, तो सी पीछे रह जाएगा क्योंकि ए की स्पीड ज़्यादा है, सी की स्पीड कम है। तो सी जब पीछे रह जाएगा तो जितने समय में ए दौड़ पूरी कर लेगा तो उतने ही समय में सी उससे पीछे होगा, तो दोनों का समय बराबर है। तो बच्चों स्पीड का अनुपात डिस्टेंस के अनुपात के बराबर होगा। स्पीड का रेशियो 181 है तो दूरी का अनुपात भी 181 होगा। और दौड़ कौन पूरी करेगा? जो तेज चलेगा। तेज कौन चलेगा? ए चलेगा। इसका मतलब जो है ए पूरी दौड़ कर लेगा। पूरी दौड़ है 1500 मीटर की, तो 100 यूनिट 1500 मीटर के बराबर है, 1 यूनिट 15 मीटर के बराबर है। फिर कहा है कि ए सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा, तो सी कितना पीछे रह जाएगा? 19 यूनिट पीछे रह जाएगा। तो 19 यूनिट से हराएगा, तो 1 यूनिट 15 मीटर के बराबर है, तो 19 यूनिट यानी 15 गुणा 19 कितना आ जाएगा? 285 यानी 285। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार कोशिश करेंगे डायग्राम हमें ना बनाने पड़े, है ना? ठीक है, देखो आप लोग, देखो सेम बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, डिजिट चेंज है। समझ लो कि 1200 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर दूरी से तथा 1100 मीटर की दौड़ में बी सी को 200 मीटर दूरी से हराता है, तो 2000 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा? तो बच्चों अगर हम पहले ए और बी के लिए बात करें, ठीक है, तो जितने समय में जब ए दौड़ पूरी करेगा तो बी उससे 100 मीटर पीछे होगा, तो ए तो पूरी चलेगा 1200 मीटर और बी 100 मीटर पीछे होगा तो 1100 मीटर चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? दूरी का अनुपात है, 12:11। ये किसका अनुपात है बच्चों? दूरी का अनुपात है। और जब टाइम सेम है, एस बराबर डी अपॉन टी, भी बताया था, समझाया था आपको कि एस बराबर डी अपॉन टी है। अगर टाइम बच्चों सेम है तो जो अनुपात स्पीड का वही दूरी का, या जो दूरी का अनुपात है वही स्पीड का। तो दूरी का अनुपात 12:11 है, तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? 12:11। ठीक है, अब सेकंड केस लेके चलते हैं बी और सी के लिए। तो बी 1100 मीटर की दौड़ है, बी और सी को, बी जो है सी को 200 मीटर दूरी से हराता है। मतलब जब बी पहुंच जाएगा, मतलब 1100 मीटर पहुंच जाएगा, तो बी के लिए दूरी कितनी होगी? 1100 मीटर। तो सी उससे 200 मीटर पीछे होगा, तो सी चलेगा 900 मीटर। तो ये दूरी का अनुपात है, ये दूरी का अनुपात है, और क्योंकि टाइम सेम है तो स्पीड का अनुपात भी यही होगा। तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा? 11 अनुपात है। तो आप लोग देख सकते हैं बी की स्पीड 11 है, यहाँ भी बी की स्पीड 11 है। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो ए बी और सी की स्पीड। ए की स्पीड 12, बी की स्पीड 11 और सी की स्पीड 9। ये स्पीड का रेशियो है। और अब बात चल रही है अगली लाइन में ए और सी की, तो आप लोग ए और सी के लिए लेके चलो। तो ए और सी के लिए बच्चों, ए की स्पीड है 12, बी की सी की स्पीड है 9, 12 और 9, ये क्या है? स्पीड। या और भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो यहाँ से ए और बी की जो स्पीड है, ए और सी की जो स्पीड है वो 4:3 के रेशियो में है। ठीक है, सही है। अब ए और सी की स्पीड आ गई बच्चों 4 और 3 के रेशियो में। अब बात किसकी चल रही है? उसने कहा 2000 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। तो जब ए हराएगा बच्चों, इसका मतलब जब ए वहाँ पर पहुँच जाएगा 2000 मीटर दूर, तो सी उससे पीछे होगा। उस समय दोनों का टाइम जो है वो सेम होगा। जब टाइम सेम होता है तो जो अनुपात स्पीड का है वही दूरी का होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए और सी के लिए स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो दूरी का अनुपात भी कितना होगा? 4:3 होगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो 4:3 है तो दूरी का भी 4:3 होगा। अब 2000 मीटर की दौड़ में ए सी को हराएगा, इसका मतलब ए तो पूरी दौड़ पूरी करेगा। जब ए दौड़ पूरी करेगा तो ए तो पूरे 2000 मीटर चलेगा, जबकि चलता कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है? 2000 मीटर के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 500 मीटर के। क्या पूछा है कि ए सी को कितने मीटर दूरी से हराएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ए सी को कितने यूनिट से हराता है बच्चों? 1 यूनिट से। तो 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है, और 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 यूनिट बराबर है 500 मीटर के। ये आंसर आ जाएगा। यानी जो अगर 2000 मीटर की यानी 2 किलोमीटर की दौड़ है बच्चों, तो वहाँ पर ए जो है वो सी को 500 मीटर दूरी से हराए। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब फिर से क्वेश्चन में चेंज करने वाले हैं। अभी क्या है बच्चों, अभी ए और बी को भी पता है कि दूरी से हरा,
बी और सी को भी पता है दूरी से हरा, और ए और सी के बारे में भी दूरी से पूछा है कि कितने मीटर दूरी से हराएगा। लेकिन क्या है, कभी अगर आपको टाइम दे और कभी दूरी दे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज देखना उसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से हरा देता है। उसी दौड़ में मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 200 मीटर दूरी से हरा देता है। उसी दौड़ में मतलब 1 किलोमीटर दौड़ में बी सी को 20 सेकंड से हरा देता है। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, अब हमें ए और बी के लिए तो टाइम पता है, और ए और सी के लिए दूरी पता है, और बी और सी के लिए टाइम पता है कि कौन कितने समय से हारता है या कौन कितने दूरी से जीतता है या हारता है। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक या तो पूरे क्वेश्चन में टाइम ही टाइम था या पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस ही डिस्टेंस थी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ए और बी का टाइम पता है और बी और सी का टाइम पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन हारने और जीतने का पता है। तो हम क्या करते हैं, हम ए का बी का और सी का टाइम ले लेते हैं कुछ। मान लो 1 किलोमीटर दौड़ने में उसने कहा ए जो है बी को 30 सेकंड से हराता है, तो मान लो बच्चों ए जो है टी टाइम में पहुंच रहा होगा 30 सेकंड में। ए जो है 1000 मीटर दूरी 30 सेकंड में तय कर रहा होगा, और बी जो है 30 सेकंड से हार गया है। इसका मतलब ए को जितना समय लगा होगा बी को उससे 30 सेकंड ज़्यादा लगे होंगे। तो बी को टाइम लगा होगा बच्चों टी प्लस 30 सेकंड। इतने सेकंड का टाइम लगा होगा बी को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में। अच्छा, बी और सी के बारे में भी एक लाइन है, इसको छोड़ो, पहले बी और सी की लाइन देख लो। उसी दौड़ में बी जो है वो सी को 20 सेकंड से हरा देता है। अब बी हराएगा किसको, सी को, कितने सेकंड से हराएगा बच्चों, 20 सेकंड से हराएगा। तो इसका मतलब बी जितना टाइम लेता है उससे 20 मिनट ज़्यादा सी लेगा। तो टी प्लस 30 सेकंड लेता है बी, तो 20 मिनट ज़्यादा यानी 20 जोड़ दो, तो सी का टाइम होगा बच्चों टी प्लस 30 में जब 20 जोड़ेंगे तो टी प्लस 50 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर दौड़ने में ए को इतना समय लगेगा, बी को इतना समय लगेगा और सी को इतना समय लगेगा। ठीक है, अब फिर उसने कहा, अब और क्या लाइन है, ये है कि ए जो है वो सी को 200 मीटर दूरी से हराता है। अब आप लोग जो ए के और सी के बारे में जब कंपेयर करेंगे, ए और सी के बारे में देखेंगे, तो ए को तो पूरी दूरी तय करने में टी सेकंड लगते हैं, और बी को पूरी दूरी तय करने में टी प्लस 50 सेकंड लगते हैं। और ये भी बताया गया है कि जो ए है वो सी को 200 मीटर दूरी से हरा देता है। इसका मतलब ए जो है वो सी को 50 सेकंड से हराता है, और ए जो है सी को 200 मीटर दूरी से हराता है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने समय से सी हार गया है तो वो कितनी दूरी होगी, 200 मीटर दूरी होगी। तो जो 200 मीटर की दूरी है बच्चों, तो सी कितने समय में तय करेगा, 50 सेकंड में तय करेगा। ये बताओ भाई, इस तरह एक डायग्राम बना लो ए और सी के लिए कि जब ए पहुंच जाएगा तो सी उससे कितना पीछे होगा बच्चों, तो सी उससे कितना पीछे होगा, 200 मीटर पीछे होगा, 200 मीटर। ठीक है, अब उसने कहा ए सी को 200 मीटर, तो ए ने सी को 200 मीटर दूरी से हरा दिया। अगर हम टाइम को देखेंगे तो ए ने सी को जो है वो 50 सेकंड से भी दोहराया है। इसका मतलब सी कितना पीछे होगा, 50 सेकंड पीछे होगा। तो जब सी 50 सेकंड पीछे होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी है वो 200 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर सकता है। वही हमने लिख दिया सी के लिए। तो स्पीड हम निकाल लेते हैं पहले सी की। एस सी का मतलब है एस बराबर डी अपॉन टी। एस सी का मतलब है बच्चों स्पीड ऑफ सी। एस बराबर डी अपॉन टी, तो दूरी कितनी है 200 मीटर, और इस टाइम कितना है 50 सेकंड, तो 50 से 4 बार कैंसिल। इसका मतलब सी की स्पीड आई बच्चों 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो 1 किलोमीटर दौड़ थी हम यहाँ से भी ले सकते थे, वैसे 1 किलोमीटर दौड़ को डायरेक्ट बना लेते, है ना। यहाँ से हम ऐसा भी कर सकते थे कि 50 सेकंड में 200 मीटर चलता है और 1 किलोमीटर कितने समय में चलेगा, उसी के रेशियो में बना लो। ठीक है, या फिर आप यहाँ से निकाल दो कि जो सी है, सी को पूरा 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो टी बराबर क्या होता है बच्चों, टी बराबर डी अपॉन एस। टी बराबर डी अपॉन एस। तो दूरी 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, और स्पीड कितनी है सी की, तो स्पीड है 4 मीटर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 250 सेकंड। इसका मतलब जो सी को पूरा 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 250 सेकंड लगे। इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है।
तो अब इधर देख लेते हैं। तो सी को जो समय लगाया बच्चों वो लगा 250 सेकंड पूरी 1 किलोमीटर दूरी तय करने में, और जबकि यहाँ देखना सी को कितना टाइम लगा था t+50, तो t+50 सेकंड लगे हैं सी को, लेकिन रियल में कितना टाइम लगा 250 सेकंड, तो बराबर 250, ये 50 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब t किसका समय था, हमसे पूछा गया है, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को कितने सेकंड लगे थे 100 सेकंड, तो मतलब t का मान बताना है, तो t का मान कितना है बच्चों 200, इसका मतलब 1 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा 200 सेकंड का समय लगेगा, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। अब देखो ये जो है सबसे आसान मेथड है, इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसी को हम अगर 3 कंडीशन बना लें, ए के साथ बी की, बी के साथ सी की और ए के साथ सी की, तब भी कंडीशन बन जाएगी, तब भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलो फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी नहीं बताऊँगा, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ उस तरीके से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट देखो। अब दूसरा तरीका समझ लो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से हराता है, तो टाइम तो हम वही मान लेते हैं कि ए को टाइम लगता है 30 सेकंड, और 30 सेकंड से हारता है बी, तो बी को टाइम लगेगा t+30 सेकंड, और बी सी को 20 सेकंड से हराता है, तो सी को टाइम लगने वाला है t+50 सेकंड। तो ये 1,000 मीटर दौड़ने में लगने वाला समय है। ठीक है, फिर उसने कहा जो ए सी को 200 मीटर दूरी से हराता है बच्चों, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ए सी को हराता है, तो सी जो है वो कितना मीटर पीछे रह गया होगा, 200 मीटर पीछे रह गया होगा। 1,000 मीटर की दौड़ है, तो सी ने कितने मीटर दौड़ा होगा, सी दौड़ा होगा 800 मीटर। तो जितने समय में ए पूरा 1,000 मीटर दौड़ा होगा, उतने समय में सी 800 मीटर दौड़ा होगा। तो ए और सी का समय बराबर, तो ए और सी का समय बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, टाइम ऑफ ए बराबर होगा टाइम ऑफ सी के, ए और सी का समय बराबर। अब ए का जो टाइम है बच्चों कौन सा है, तो ए का टाइम है 1,000 मीटर दूरी तय करने वाला, तो 1,000 मीटर दूरी तय करने में इनको कितना टाइम लगा है टी, तो हम टी लिख देते हैं। ठीक है, अब टाइम सी का टाइम कितना है, सी का टाइम के लिए सी को, लेकिन सी का जो टाइम है बच्चों ये पूरा 1,000 मीटर का नहीं है, ये तो 1,000 मीटर का है, लेकिन यहाँ सी का टाइम कितना है 800 मीटर का, तो 800 मीटर में टी बराबर d/s। ठीक है, टी बराबर d/s। अब हमें सी की स्पीड निकालनी है यहाँ, क्योंकि सी की बात चल रही है, तो सी की स्पीड के लिए आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ सी एस बराबर होता है d/t। जो पूरी 1,000 मीटर की दौड़ है वो सी जो है वो t+50 सेकंड में तय कर रहा था, तो टाइम हो गया t+50। ठीक, तो सी की स्पीड आ गई 1,000/t+50, तो सी की जो स्पीड है यहाँ लिख देंगे। अब देखो टी बराबर दूरी कितनी है, तो सी के लिए दूरी है 800 मीटर, अपॉन सी की स्पीड कितनी है, तो सी की स्पीड है 1,000/t+50, इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इधर लिख लेते हैं सर, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t बराबर 800/1000 गुणा t+50। ठीक है, अब भाग करेंगे तो 200 से 4 बार और 200 से 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 5t = 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t + 4 × 50 कितना हो जाएगा 200। टी इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 200। और हमसे क्या पूछा है कि ए जो है वो पूरी 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, और ए 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करता था, टी सेकंड में, तो टी सेकंड मतलब कितना आंसर आया 200 सेकंड, ये आंसर है। ठीक है, या फिर एक तरीका ये भी है, आप इस तरह भी कर सकते हो, पहले तीनों का टाइम मान लो और फिर ए और सी के बारे में डिस्टेंस में कहा गया है तो वो डिस्टेंस की कंडीशन बना लो। ठीक है, फिर से समझ लो, देखो ये तो समझ आ गया होगा, ये तो पहले ही समझाया था। इसका मतलब है जब ए सी को 200 मीटर दूरी से हराएगा, तो कहीं ना कहीं जब ए पूरी दौड़ पूरी कर लेगा 1,000 मीटर की, तो सी उससे 200 मीटर पीछे होगा, तो 1,000 मीटर में सी जो है 800 मीटर चला होगा, तो जितने समय में ए 1,000 मीटर चलेगा उतने समय में सी 800 मीटर चलेगा, तो टाइम ए का और टाइम सी का बराबर होंगे। अब ए का जो टाइम है 1,000 मीटर का है, 1,000 मीटर का, तो 1,000 मीटर चलने में ए को कितना समय लगा था टी, तो हमने टी लिख दिया डायरेक्ट इसकी जगह। अब हमें सी का टाइम नहीं पता है 800 मीटर चलने का,
तो हमने क्या किया, टाइम ऑफ सी टी बराबर डी अपॉन एस। ठीक है, स्पीड जब टाइम सी का है तो स्पीड भी सी की होगी। तो सी की स्पीड के लिए पहले हमने सी की स्पीड निकाली बच्चों। सी को 1000 मीटर दौड़ने में टाइम लगता है टी प्लस 50। तो सी की स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस 1000 और टाइम टी प्लस 50। तो सी की स्पीड हुई 1000 बटे टी प्लस 50। तो सी की स्पीड की जगह वैल्यू रख दी, यहाँ से सॉल्व करके टी का मान आ गया 200। और टी क्या था, ए को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय था टी, यानी 200 सेकेंड। बताओ, कर लेंगे इस टाइप में। चलो जो भी आसान लगे उस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, मैं आपको पहले वाले मेथड से ही कराऊंगा। एक क्वेश्चन और देख लो इसके लिए, देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को 20 सेकंड से हरा देता है, और उसी दौड़ में ए सी को 175 मीटर दूरी से हरा देता है, और उसी दौड़ में जो है बी सी को 5 सेकंड से हरा देता है। तो 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। जरूरी नहीं है कि ए को ही पूछे, वो ए बी सी किसी को भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ए का समय, बी का समय और सी का समय पता है। ए बी को 20 सेकंड से हराता है, तो मान लो ए जो है टी सेकंड में दूरी तय करता है पूरी 1000 मीटर। तो बी जो है वो 20 सेकंड लेट पहुंचेगा, तो बी पहुंचेगा टी प्लस 20 सेकंड में। ठीक, और बी जो है सी को 5 सेकंड से हराता है, तो बी के 5 सेकंड बाद सी पहुंचेगा, तो सी पहुंचेगा टी प्लस 25 सेकंड में। ठीक है, फिर उसने कहा ए जो है सी को 175 मीटर दूरी से हराता है बच्चों। अगर हम बात लेकर चलें किसके लिए, ए के लिए और सी के लिए, जब ए पहुंच जाएगा तो सी उससे कितना 175 मीटर पीछे होगा, 175 मीटर। ठीक है, अब और हमसे कहा है कि जो ए है, अब आप देख सकते हैं कि ए को टाइम लगता है टी सेकेंड और सी को टाइम लगता है टी प्लस 25 सेकेंड। तो कहीं ना कहीं जो सी है वो ए से 25 सेकेंड से हार गया होगा। इसका मतलब सी जो है ये दूरी कितने समय में तय करेगा, 25 सेकेंड में। कितनी, 175 मीटर की। तो स्पीड कितनी आई सी की, एस बराबर होता है डी अपॉन टी। तो 100, या आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो और भी आसान बनाने के लिए, कि जो अब सी की बात चल रही है बच्चों, तो सी जो है वो 25 सेकेंड में, या ऐसा कह सकते हैं वो 175 मीटर की जो दूरी है वो 25 सेकेंड में तय करता है बच्चों। तो 25 सेकेंड 25, 25 सत्ते 175। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब उसने कहा है कि ए को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो सी को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो जो दूरी है वो कितनी है, अच्छा यहाँ डिवाइड नहीं होता, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, एस बराबर डी अपॉन टी से ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसानी से हो रही होती है तो ठीक। स्पीड सी की निकाल लेते हैं, एस बराबर डी अपॉन टी। तो 175 बटे 25, तो 25 सत्ते 175, यानी 7 मीटर पर सेकंड बच्चों सी की स्पीड है। ठीक है, तो सी को टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ सी टी बराबर डी अपॉन एस। ठीक है, तो दूरी कितनी है 1000 मीटर, और स्पीड कितनी है सी की 7। तो जो सी को समय लगने वाला है 1000 बटे 7 सेकेंड का लगने वाला है, 1000 बटे 7 सेकेंड का। अब टी को कितना समय लगा है, यहाँ देखो सी को कितना समय लगा पूरी दूरी तय करने में, टी प्लस 25। तो हम लिख सकते हैं टी प्लस 25 बराबर 1000 बटे 7, 25 उधर जाएगा, तो टी बराबर कितना जाएगा बच्चों, 1000 बटे 7 माइनस के 25, और 25 सत्ते 175, 175 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, 800, 825, 825 बटे 7। और ये किसका मान आया, टी का। और टी क्या था, 1 किलोमीटर दौड़ने में ए का लगने वाला समय। और यही पूछा है कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। तो ए को कितना समय लगेगा बच्चों, 825 बटे 7 सेकेंड, या जैसे भी दे रखा होगा आपको भाग कर लो, 7 इकन 7, 1 बचा, 7 इकन 7, 5 बचा, 7 7 सत्ते 49, ठीक है, 6 बचा, 60 हुआ, 7 अट्ठी 56, लगभग 117.8 सेकेंड, या अगर आपको लगभग में पूछा होगा तो कितना आ जाएगा 118 सेकेंड। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर इसका, इस टाइप का ऐसा ही। ठीक है, उसको आप लोग करना कितना जल्दी से कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो।
देखो अगला क्वेश्चन है उसी के जैसा है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हरा देता है और इसी दौड़ में ए सी को 275 मीटर दूरी से हरा देता है और इसी दौड़ में बी जो है सी को 30 सेकंड से हरा देता है। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को लगने वाला समय, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए को जो पूरी दूरी 1 किलोमीटर तय करने में समय लगता है वो 30 सेकंड लगते हैं बच्चों, और बी जो है 25 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब 25 सेकंड लेट पहुंचेगा, तो टी प्लस 25 सेकंड किसको लगेंगे, बी को। और बी जो है सी को 30 सेकंड से हरा देता है, तो सी जो है वो बी के 30 सेकंड बाद पहुंचेगा, मतलब टी प्लस 55 सेकंड में कौन पहुंचेगा, सी। ठीक, फिर हमें बताया गया है कि जो ए है वो सी को 275 मीटर से हराता है। आप लोग देखेंगे ए जो है वो सी को कितने टाइम से हराएगा बच्चों, 55 सेकंड से, और दूरी से कितने से हारेगा, वो 275 मीटर से। इसका मतलब जो है सी है वो 55 सेकंड में 275 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि जो सी है वो 275 मीटर की जो दूरी है वो 55 सेकंड में तय करता है। तो 55 से एक बार और 55 से 5 बार, इसका मतलब 5 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करेगा। तो 1000 मीटर बनाने के लिए अगर हम इसे 200 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 200 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 200 पंजे 1000, यानी 1000 मीटर की दूरी तय करने के लिए सी को कितना समय लगेगा बच्चों, 200 सेकंड लगेंगे। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट डिवाइड हो रहा था तो हमने इस तरीके से कर लिया, वरना आप ऐसा करते पहले स्पीड निकालते सी की, फिर सी का 1000 मीटर का टाइम निकालते जैसा पहले किया था, और उस टाइम को इसके बराबर रख देते। ठीक है, तो ये भी वही है, 1000 मीटर दूरी तय करने में सी को कितना समय लगेगा बच्चों, तो सी को समय लगेगा 200 सेकंड, जबकि 1000 मीटर दूरी तय करने में सी को कितने लगे थे टाइम, टी प्लस 55। इसका मतलब टी प्लस 55 जो है टाइम वो 200 सेकंड के इक्वल है। इसको इधर ले जाएंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 145 सेकंड, टी बराबर 145 आ जाएगा, 145 सेकंड छोड़ो, टी बराबर आ जाएगा, टी की वैल्यू आई 145। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को कितना समय लगेगा, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को कितना समय लगता है, टी प्लस 25। तो टी की जगह 145 प्लस 25 कितना हुआ, 170 सेकंड। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में बी को कितना समय लगेगा बच्चों, 170 सेकंड लगेंगे, 170 सेकंड। तो किसी के बारे में पूछ सकता है, ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में। सी के बारे में पूछता तो आंसर ये आ जाता 200 सेकंड। ठीक है, ए के बारे में पूछता तो टी की जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो आ जाती 145 से, नहीं, अगर ए का टाइम पूछता तो 145 सेकंड। ठीक है, फिर आपसे स्पीड भी पूछ सकता है किसी की भी, अगर मान लो वो यहीं पर पूछ लेता कि ए की स्पीड कितनी होगी या बी की स्पीड कितनी होगी, चलो बी की स्पीड निकाल लेना है, तो एस बराबर क्या होता है बच्चों, डी अपॉन टी, एस बराबर डी अपॉन टी। तो बी जो है वो 1000 मीटर की दूरी तय करेगा बच्चों, और कितने टाइम में, 170 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, 100/17 मीटर पर सेकंड, कुछ भी। ठीक है, अभी तो हमसे केवल ये पूछा है, ये आंसर कर सकते हैं इस टाइप के। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज में फिर से चेंज करते हैं, देखो क्या चेंज होगा और उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर तथा सी को 50 मीटर दूरी का प्रारंभ देता है। उसी दौड़ में बी सी को 20/3 सेकंड का प्रारंभ देता है। तो 200 मीटर दूरी तय करने में सी को कितना समय लगेगा। तो बच्चों एक तो आप प्रारंभ देने का मतलब समझ लो, प्रारंभ देने का मतलब है स्टार्ट करना, मतलब कि जैसा ऐसा समझ लो, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके कि मान लो ए और बी हैं, ए और बी दौड़ रहे हैं कोई 200 मीटर की दूरी, दौड़ है कोई 200 मीटर की, और हमने कहा कि ए ने जो है बी को 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया, यानी 50 मीटर का प्रारंभ दे दिया। ठीक है, अब उसमें अगर कोई हार जीत नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है कि 20 मीटर का या 50 मीटर का या 30 मीटर का, कुछ भी, कि प्रारंभ देता है, स्टार्ट देता है, तो इसका मतलब है कि अब दूरी कितनी रह गई, 150 मीटर की। इसका मतलब जितने समय में ए 200 मीटर दूरी पहुंचेगा उतने समय में बी 150 मीटर दूरी पहुंचेगा। तो प्रारंभ देने का मतलब है कि अब ए और बी सेम टाइम पर वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, ए और बी सेम टाइम पर पहुँच जाएंगे, और जब टाइम सेम होता है बच्चों तो जो दूरी का अनुपात होता है वही स्पीड का अनुपात होता है। बहुत अच्छे से मैंने आपको आज भी सिखाया है और कल भी बताया था, और जिस दिन चैप्टर का बेसिक पढ़ाया था उस दिन भी सिखाया था। ठीक है, चलो तो अभी केवल ये समझ लो कि प्रारंभ देता है, इसका मतलब है कि दोनों सेम टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो
ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं कि ए बी को इतने मीटर और सी को इतने मीटर से हरा देता है, प्रारंभ देने वाले नहीं कराए हैं। तो हराने का मतलब भी तो यही है बच्चों, हराने का मतलब भी ये है, अगर ए बी को 50 मीटर दूरी से हराता है, इसका मतलब जितने समय में ए 200 मीटर चलेगा उतने ही समय में बी जो है 150 मीटर चलेगा, समय बराबर है। तो दोनों कंडीशन सेम है। चलो, उसने कहा ए बी को एक रफली डायग्राम बना लेते हैं ए बी और सी के लिए। तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी इसके और आगे होगा। मतलब ये कहा गया है कि ए जो है वो बी को 20 मीटर का प्रारंभ देता है। इसका मतलब ए जो है वो 20 मीटर आगे खड़ा कर देता है बी को, और सी को कौन, ए, और तथा का मतलब ये स्टार्ट वाला है, नहीं, ए जो है वो सी को 50 मीटर दूरी का प्रारंभ देता है। तो ए जो है वो सी को 50 मीटर आगे खड़ा कर देता है, 50 मीटर। ठीक, तो आगे की टोटल दूरी 200 मीटर थी बच्चों, तो ये आगे की दूरी कितनी रह गई है, सी के बाद वाली, ये रह गई है 150 मीटर। और मैं अगर आपसे बात करूं बी और सी के बीच में कितनी दूरी होगी, तो ये बच्चों 30 मीटर होगी। आप लोग बताएंगे, ये 50 है, ये 20 है, तो ये 30 होगी। ठीक है, अब देखो, हमसे कहा गया है कि उसी दौड़ में बी जो है वो सी को 20/3 सेकंड का प्रारंभ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो सी को 20/3 सेकंड तक दौड़ने देता है, उसके बाद फिर बी शुरू करता है। मतलब ये वाली लाइन मैं क्लियर कर रहा हूँ कि उसी दौड़ में बी सी को 20/3 सेकंड का प्रारंभ देता है। मतलब बी और सी दौड़ रहे हैं बच्चों, बी और सी दौड़ रहे हैं, तो क्या करता है, बी क्या करता है, सी से कहता है कि जाओ तुम 20/3 सेकंड तक दौड़ो, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। फिर अब बाकी बची हुई दूरी सी जितने समय में तय करेगा उतने ही समय में बी ये पूरी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब फिर से समझ लो। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि अगर ये पूरी दौड़ होती बच्चों 200 मीटर की, बी और सी के बीच हो रही होती, तो बी जो है वो सी से कितने मीटर आगे खड़ा होता। तो आप लोग कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट इनको यहाँ से करूँ, रेस इनकी यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो यहाँ से स्टार्ट कितनी होने वाली है, रेस कितने की होगी, 150 मीटर की, 30 मीटर की, मतलब 180 मीटर की अगर रेस है, तो 180 मीटर की रेस में सी जो है वो 30 मीटर आगे खड़ा हुआ होगा। ठीक, तो अगर 180 मीटर की दौड़ है बच्चों, ऐसा लिख लेते हैं, 180 मीटर की दौड़ है, तो सी आगे होगा, सी आगे होगा, कितना आगे होगा, तो सी आगे होगा बच्चों 30 मीटर। ठीक, 30 से एक बार और 30 से 6 बार। अब 6 मीटर की दौड़ है तो सी जो है वो 1 मीटर आगे होगा, लेकिन दौड़ कितनी है बच्चों, अच्छा बी और सी के बारे में बात चली थी दौड़। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज करो, क्वेश्चन में डिजिट चेंज करो थोड़ी सी, चलो ऐसे ही रहने दो कि अगर 6 मीटर दौड़ है, अगर दौड़ 6 मीटर है तो सी आगे होगा 1 मीटर। अच्छा, दौड़ है 200 मीटर की, तो आप ऐसा कह सकते हैं अगर 1 मीटर की दौड़ है तो सी जो है वो 1/6 मीटर आगे होगा। 200 मीटर बनाने के लिए 200 से गुणा करते हैं कि 200 मीटर की अगर दौड़ है तो सी कितना आगे होगा, 200/6 मीटर। मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं 100/3 मीटर। ठीक, अब आप लोग बता सकते हैं कि 200 मीटर दौड़ में जो सी है वो कितना आगे खड़ा हुआ होगा, 100/3 मीटर आगे खड़ा हुआ होगा। लेकिन उसने कहा कि कितने मीटर आगे खड़ा करना है, 20/3 सेकंड आगे खड़ा करना है। इसका मतलब जो सी है वो 20/3 सेकंड में 100/3 मीटर दौड़ रहा होगा। तो चाहो तो आप यहाँ से स्पीड निकाल दो या डायरेक्ट रेशियो में कर लो। पहले मैं स्पीड निकाल कर बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं अनुपात के अकॉर्डिंग कर दूंगा। तो सी की स्पीड के लिए स्पीड ऑफ सी एस बराबर होता है d/t। तो सी जो है वो 20/3 से सेकंड दौड़ा 100/3 मीटर दूरी, तो 100/3 मीटर एस बराबर डी, 100/3 मीटर अपॉन टी, 20/3 सेकंड। 3 से 3 कैंसिल, 20 से भाग करेंगे तो 5। तो सी की स्पीड आई बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 200 मीटर की दूरी तय करने में सी को कितना समय लगने वाला है। तो सी का समय t बराबर d/s, सी का समय निकाल रहे हैं। तो 200 मीटर की दौड़ पूरी करनी है तो दूरी होगी 200 मीटर और सी की स्पीड है, सी का टाइम पूछा तो सी की स्पीड 5, तो 5 से 40 कितना आ जाएगा, 40 सेकंड। यानी आंसर हो जाएगा कि 200 मीटर की जो दौड़ है वो टाइम ऑफ सी, तो सी कितने सेकंड में तय कर लेगा बच्चों, 40 सेकंड। बताओ, समझ आया। अब एक तरीका यहाँ है, हम एक लाइन में लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ये बताओ, पहले समझ आया, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ समझ लो
कि ए जो है वो बी को 20 मीटर का प्रारंभ देता है, 20 मीटर आगे खड़ा कर देता है, और ए जो है वो सी को 50 मीटर का प्रारंभ देता है, मतलब 50 मीटर आगे खड़ा कर देता है। 200 मीटर की रेस थी टोटल, तो ये ए से लेकर सी तक की दूरी 50 मीटर है, तो बाकी दूरी 150 मीटर रहेगी। अब हमसे जो बात चल रही है वो बी और सी की चल रही है। हमसे ये कहा गया है कि जो बी है उसी दौड़ में बी जो है वो सी को 20/3 सेकंड का प्रारंभ देता है, मतलब 20/3 सेकंड दौड़ने देता है, ठीक है। और 20/3 सेकंड दौड़ने देता है, तब बी और सी सेम टाइम पर पहुंच रहे होंगे, हैं। और हमने क्या किया, तो हमने भी लिया बी और सी के बारे में, तो हमने दौड़ यहाँ से शुरू की बी से। अगर आप दौड़ यहाँ से शुरू करोगे तो ये 20 मीटर ही तो कम होगा, तो ये दौड़ कितनी होगी बी और सी के लिए 180 मीटर। तो अगर दौड़ 180 मीटर की है तो सी कितना आगे है, 30 मीटर आगे। दौड़ अगर 1 मीटर की है तो सी 1/6 मीटर आगे होगा। दौड़ अगर 200 मीटर की है तो सी 200/6 यानी 100/3 मीटर आगे होगा, ठीक है। अब अगर बी और सी 200 मीटर दौड़ रहे हैं बच्चों, और सी को जो है 100/3 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए, तो बी और सी सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। और इसका भी मतलब यही है कि सी को अगर 20/3 सेकंड तक दौड़ने दिया जाए तो बी और सी सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब जो सी है वो 100/3 मीटर की दूरी 20/3 सेकंड में तय करता होगा। तो सी की स्पीड निकाल दी S बराबर D/T, तो दूरी 100/3 और टाइम 20/3। तो यहाँ से सी की स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। पूछा है 200 मीटर दूरी तय करने में सी को कितना समय लगेगा, तो टाइम ऑफ सी बराबर D/S। तो दूरी कितनी है 200 मीटर और सी की स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो समय कितना लगा बच्चों 40 सेकंड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, बिना स्पीड और बिना टाइम, ऐसी एक लाइन में कर देंगे, ठीक है। देखो क्या किस तरह करेंगे, ये चीज़ें तो आप समझ चुके हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सी के बारे में। जो सी है वो 20/3 सेकंड में बच्चों, 20/3 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 100/3 मीटर, 100/3 मीटर। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 20 पंजे 100। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जो सी है वो 5 मीटर की दूरी तय करता है बच्चों। और हमसे पूछा 200 मीटर, तो 200 मीटर बनाने के लिए अगर हम यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 40 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो 40 पंजे 200 मीटर। तो 200 मीटर दूरी तय करने में, 200 मीटर दूरी तय करने में सी को कितना समय लगा, 40 सेकंड। और यही तो पूछा है, तो यही आंसर हो गया 40 सेकंड। क्या आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, हिंदी में एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में एक चैप्टर भी आता है यूनिटरी मेथड, या यूनिटरी चैप्टर आता है यूनिटरी मेथड के बाद, ठीक है, एक एक नियम करके। तो उसमें ऐसा ही करते हैं कि एक यूनिट का टाइम निकाल लिया, 1 यूनिट की डिस्टेंस निकाल ली, कुछ भी 1 यूनिट मानकर करते हैं फिर उसको। चलो अगर मैं पढ़ा दूंगा उस चैप्टर को भी, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कंडीशन तो पढ़ ही रहे हैं, तो जितने चैप्टर आते हैं सारे कुछ जो है हम कवर करके चलेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है, 500 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर तथा सी को 80 मीटर का प्रारंभ देता है। तो 500 मीटर की दौड़ है बच्चों, तो ए जो है वो बी को जो प्रारंभ देता है, स्टार्ट देता है 50 मीटर का, 50 मीटर आगे खड़ा कर देता है, ठीक है। और सी को 80 मीटर का, कौन ए, तो ए जब सी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है तो बी और सी के बीच में कितनी दूरी रह गई है, 30 मीटर, ठीक। और टोटल दूरी 500 मीटर थी, तो 80 मीटर ये हो गई है, तो बाकी की दूरी कितनी होगी बच्चों, 420 मीटर। 420 ही 80 है, तभी तो 502 मीटर होगा। अब जब बी और सी के बारे में बात चल रही है तो हम यहाँ से ले सकते हैं कि अगर बच्चों जो दौड़ है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 30 मीटर ये और 420 ये, अगर दौड़ 450 मीटर की है, ठीक है, तो जो सी है, सी आगे कितना होगा, सी आगे होगा, कितना आगे होगा, तो सी आगे होगा 30 मीटर, मतलब 30 से एक बार और 30 से 15 बार। मतलब अगर 15 मीटर की दौड़ है बच्चों, तो सी जो है वो 1 मीटर आगे खड़ा हुआ होगा। और दौड़ कितने की है, दौड़ है 500 मीटर की। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, या आप ऐसा करो कि अगर दौड़ 1 यूनिट की है, 1 मीटर की दौड़ है, तो सी कितना होगा, 1/15 मीटर आगे होगा। और दौड़ अगर 500 मीटर की है तो 500 से गुणा कर दें, तो 500 मीटर की दौड़ है तो सी कितना आगे होगा, 500/15 मीटर,
मतलब 5 से भाग करें तो 100/3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब जो सी है वो 100/3 मीटर आगे खड़ा हुआ होगा बी से। कितनी दौड़ में? पूरी 500 मीटर की दौड़ में। और उसने कहा उसी दौड़ में जो बी है वो सी को 10/3 सेकंड का प्रारंभ देता है। इसका मतलब जो सी है वो 10/3 सेकंड में 10/3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है? 100/3 मीटर की दूरी तय कर लेता है। सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय करेगा। 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करेगा। अब हमसे पूछा है कि 500 मीटर दूरी तय करने में सी को कितना समय लगेगा। ये सी की बात ही तो चल रही है। तो 10 मीटर 1 सेकंड में होता है, 500 मीटर बनाने के लिए 50 से गुणा करेंगे, तो 50 से इधर भी गुणा करेंगे, तो 50 गुणा कितना हो जाएगा? 50 सेकंड। इसका मतलब 500 मीटर की दूरी तय करने में सी को कितना समय लगेगा बच्चों? 50 सेकंड, यानी 50 सेकंड का समय लगेगा। ये आंसर है। बताओ, कर सकते हैं? तो दिमाग ज़्यादा दौड़ाना है, कैलकुलेशन कम करनी है। कैलकुलेशन ज़्यादा करोगे तो दिमाग कम दौड़ाना पड़ेगा, है ना। ये आपके ऊपर है, आपको पेन ज़्यादा चलाना है या दिमाग ज़्यादा चलाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लैंग्वेज में फिर से चेंज होने वाला है, देखो क्या चेंजेस होंगे, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि 200 मीटर की दूरी को ए और बी क्रमशः 20 सेकंड और 25 सेकंड में तय करते हैं। जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे होगा, ये बताना है। अब देखो आप लोग ए और बी दौड़ रहे हैं बच्चों, तो जो ए है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, वो पहुँचता है बच्चों 20 सेकंड में। ठीक, और बी यहाँ से यहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है बच्चों 25 सेकंड में, 25 सेकंड। ए और बी, और कितने मीटर की दौड़ थी बच्चों ये? तो ये 200 मीटर यानी 200 मीटर की दौड़ थी। ठीक, तो एक तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब भाई ए पहले पहुंचेगा, ए का समय कम है तो ए पहले पहुंच जाएगा और बी बाद में पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं बी कितने बाद में पहुंचेगा? 5 सेकंड बाद में पहुंचेगा। तो बी जो है 5 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा, मतलब ऐसा समझ लो कि 200 मीटर की दूरी जब जब जिस समय ए पहुंचेगा मतलब 20 सेकंड में पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं बी जो है 20 सेकंड में यहाँ पर होगा, और बाकी दूरी बी 5 सेकंड में तय कर लेगा, तभी तो 25 सेकंड में पहुंच जाएगा। यहाँ बी के बारे में कहा है कि बी 25 सेकंड में पहुंचता है। जब ए पहुंच गया होगा तो बी उससे पीछे होगा, क्योंकि ए तेज दौड़ता है, जल्दी पहुंचता है। तो ए 20 सेकंड में यहाँ पर होगा, तो 20 सेकंड में बी यहाँ पर होगा, तो बाकी की जो बची हुई दूरी है वो बी 5 सेकंड में तय करेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है बच्चों, हमसे यही तो पूछा है कि जब ए दौड़ पूरी करेगा तो बी कितना पीछे होगा, तो ये दूरी बतानी है। तो दूरी है डी बराबर होता है बच्चों एस इंटू टी। अब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो बी तो तय करेगा, तो स्पीड बी की तो होनी चाहिए, तो स्पीड बी निकाल लेते हैं। एस बराबर होता है बच्चों डी अपॉन टी। तो जो बी के लिए दूरी है, तो बी के लिए 200 मीटर की दूरी है, और बी का समय कितना है? 25 सेकंड। तो 25 अट्ठे 200, यानी जो बी की स्पीड है वो कितनी आई बच्चों? 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जब बी के द्वारा चलेगी दूरी है तो बी की स्पीड यूज करेंगे, तो बी की स्पीड है 8 इंटू टाइम कितना है? 5, 8 पंजे 40। इसका मतलब जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी कितना पीछे होगा बच्चों? तो बी जो है उससे 40 मीटर पीछे होगा, 40 मीटर। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। या फिर एक और मेथड है, आप रेशियो का यूज़ कर सकते हो, रेशियो बना सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। समझ तो आ गया होगा भाई। ए जब 20 सेकंड में पहुंच जाएगा तो 20 सेकंड में बी कहीं ना कहीं पीछे होगा, तो बाकी की बची दूरी बी 5 सेकंड में तय करेगा। तो ये जो दूरी है, जितना पीछे रह गया है बी ए से, तो ये दूरी बी 5 सेकंड में तय करेगा। तो बी के लिए स्पीड होनी चाहिए, तो बी की स्पीड निकाल दी। बी जो है वो 200 मीटर की दूरी 25 सेकंड में चलता है बच्चों, तो बी की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड होगी बी की 8 मीटर पर सेकंड, और बी ये दूरी 5 सेकंड में तय करता है, तो 40 मीटर वो पीछे होगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर दूसरा तरीका बताते हैं। इस दूसरे तरीके में आपको रेशियो निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा समझ लो। ये वैल्यू स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है। ये दूरी पहुंच रहा है बी पहुंच रहा है बच्चों 25 सेकंड में। तो यहाँ पर दोनों की दूरी जो है वो सेम है, 200 मीटर ए चलेगा, 200 मीटर बी चलेगा।
जब s बराबर d अपॉन टी होता है बच्चों, और जब दूरी सेम होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सिखाया गया है। तो हमारे पास a और b का जो है टाइम है, तो टाइम का जो टाइम कितना कितना है, a का टाइम है 20 सेकंड और b का टाइम है 25 सेकंड। मतलब सॉल्व करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो a और b का हमारे पास टाइम है 4:5। जब दूरी सेम है तो जो स्पीड का अनुपात होगा, मतलब टाइम का और स्पीड का एक दूसरे का उल्टा होगा। तो टाइम है 4:5, तो स्पीड हो जाएगी बच्चों 5:4। ये ए और बी की बात चल रही है, यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई, यहाँ तक ठीक है। मतलब जब दूरी सेम है तो दोनों स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब बात करते हैं दूसरी केस की, यानी दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये है, उसने कहा जब ए दौड़ पूरी कर लेगा बच्चों, जब ए दौड़ पूरी कर लेगा, ये पूरे 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। जब ए यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा, जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा। इसका मतलब जितने समय में ए 200 मीटर की दूरी तय करेगा, उतने ही समय में बी जो है वो कहीं ना कहीं उससे पीछे होगा। तो बी मान लो यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ से ए यहाँ तक पहुँचा और बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो दोनों का टाइम सेम है। और जब टाइम सेम होता है s बराबर d अपॉन टी, जब टाइम सेम होता है तो जो अनुपात स्पीड का होता है वही अनुपात डिस्टेंस का होता है। तो स्पीड का अनुपात 5:4 है, तो डिस्टेंस का अनुपात भी बच्चों 5:4 ही होगा। ये चीज़ बताओ, ये समझ आया नहीं आया भाई? यहाँ तक तो पहली कंडीशन से समझ लिया था। अब जब हमने दूसरी कंडीशन ली, यानी जिसमें हमें आंसर बताना था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, जब हम उसको लेकर चले तो उससे पता चला कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे कितना पीछे होगा। मतलब जितने समय में ए दौड़ पूरी कर लेगा, बी उतने ही समय में उससे कुछ पीछे होगा। तो यहाँ से बी का यहाँ तक का समय और ए का यहाँ तक का समय बराबर है। तो जब समय बराबर है तो बच्चों जब टाइम बराबर होता है तो जो अनुपात स्पीड का है वही डिस्टेंस का अनुपात होगा। स्पीड का रेशियो 5:4 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 5:4 होगा। अब ए तो पूरी दौड़ पूरी करता है, मतलब 200 मीटर ही दूरी तय करता है, और ए कितना तय करता है यहाँ से 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितने मीटर के बराबर है? 200 मीटर के। तो 1 यूनिट कितने मीटर के बराबर होगा? 40 मीटर के। अब उसने पूछा है कि बी कितना पीछे होगा, तो आप लोग बता सकते हो बी कितना पीछे है, 1 यूनिट ही तो पीछे है, तो इस 1 यूनिट का मान बताना है। और 1 यूनिट कितने मीटर के बराबर है बच्चों? 40 मीटर। तो आंसर आ जाएगा कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा बच्चों तो बी उससे कितना पीछे होगा? तो बी होगा उससे 40 मीटर पीछे। बताओ, समझ आया? जब आपको ये चीज़ें समझ आ रही तो ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको आप बना के चलना। मेरी राय तो यही है कि आप बना के लेके चलो, अभी से प्रैक्टिस करो तो डायग्राम से ही करना, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपको डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, और बनाना भी पड़ेगा तो इतना जल्दी बनाओगे कि उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। और अभी सोचोगे कि बस डायरेक्ट कर दूँ, ट्रिक से कर दूँ, एकदम से हो जाए, 2 सेकंड में आंसर आ जाए, तो आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करो, अभी जितना टाइम लगा सकते हो, जितना समझ सकते हो, उतना ज़्यादा समझ कर चलो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके जैसा। अगला क्वेश्चन है कि 1800 मीटर की दूरी को ए और बी क्रमशः 2 मिनट 40 सेकंड व 3 मिनट में तय करते हैं। जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्टली देख लेते हैं, ए और बी का समय निकाल लेते हैं पहले, समय का अनुपात। तो 2 मिनट 40 सेकंड मतलब 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, और 40 सेकंड मतलब 160 सेकंड। तो ए को टाइम लगता है 160 सेकंड का, और बी को टाइम लगता है बच्चों 3 मिनट। 3 मिनट मतलब 180 सेकंड। तो टाइम की जो यूनिट है, जब आप रेशियो बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये सेकंड है तो ये भी सेकंड है, या ये मिनट होगा तो ये भी मिनट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 बार, 2 से 9 बार। मतलब यहाँ से जो ए और बी का जो टाइम है वो कितना है बच्चों? 8:9 के अनुपात में। अब आपको पता है कि भले ही चाहे बी लेट पहुँचता है, लेकिन दूरी तो दोनों बराबर तय करते हैं। जब दूरी बराबर होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो टाइम का रेशियो 8:9 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 9:8। यहाँ तक बात हमारी कंप्लीट हो गई पहली लाइन से, ठीक। फिर कहा है जब ए दौड़ पूरी कर लेगा, तो कितने मीटर की दौड़ है बच्चों? 1800 मीटर की दौड़ है, 1800 मीटर की दौड़ है। और जब ए तय कर लेगा
इसका मतलब जब ए यहाँ पर पहुँच जाएगा स्टार्टिंग से, शुरू से यहाँ तक, तो बी उससे कितना पीछे होगा, मान लिया बी यहाँ पर होगा बच्चों। तो इसका मतलब जितने समय में, मान लो टी टाइम में ए 1800 मीटर पहुँचता है, तो टी टाइम में बी कुछ पीछे होगा। दोनों का टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो एस बराबर होता है डी अपॉन टी। मैंने आपको सिखाया है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार। आप एक फॉर्मूला याद रखो और इसी में देख लो क्या चेंज है क्या चेंज नहीं है। जब टाइम सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो 9/8 है, तो टाइम सॉरी जो स्पीड का अनुपात है वही डिस्टेंस का अनुपात होगा। स्पीड का अनुपात 9/8 है, तो डिस्टेंस का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ये तो पूरी दूरी तय करेगा, तो ए की पूरी दूरी है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट, जबकि पूरी दूरी ए की कितनी है 1800 मीटर, तो 9 यूनिट 1800 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 200 मीटर के बराबर होगा। उसने क्या पूछा है कि बी कितने मीटर दूरी से हारेगा या बी कितना पीछे होगा। तो आप देख सकते हैं बी कितना पीछे है, 1 यूनिट पीछे है, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 200 मीटर। तो यही आंसर हो जाएगा। जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी उससे 200 मीटर पीछे रह जाएगा, ये आंसर। बताओ, कर सकते हैं? चलो ठीक है। अगर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, इनसे अलग हो या इन्हीं में से हो कोई भी, तो बच्चों आप व्हाट्सअप कर सकते हो। किसी में भी कोई भी समस्या आ रही है, लिख कर सेंड कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है। ऐसा किया करो, और वीडियो को भी कम से कम लाइक कर दिया करो। अगर आपको पसंद आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है वीडियो को देखकर, तो बच्चों लाइक कर दिया करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक जहाँ इसका बेनिफिट पहुँच सके, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकें, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जितनी चीज़ें भी आपको सिखाई जा रही हैं, जो मैं प्रॉपर आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, उनका बेनिफिट आपको अगले एग्ज़ाम में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो फिर से क्वेश्चन में लैंग्वेज में चेंज करते हैं, वो चेंज क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चलेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी की चाल का अनुपात 5:3 है। किसी दौड़ में ए बी को 300 मीटर दूरी का प्रारंभ देता है, तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है। अब आपको जैसे कि पता है कि ए और बी की जो स्पीड है उनका रेशियो कितना है बच्चों, 5:3 है, ठीक है। अब किसी दौड़ में ए जो है वो बी को 300 मीटर की दूरी का प्रारंभ देता है। मतलब आप लोग ये समझ लो कि जैसे एक दौड़ है, तो ए जो है वो बी को 300 मीटर की दूरी का प्रारंभ देता है। मतलब कह देता है कि जाओ 300 मीटर आगे खड़े हो जाओ आप, ए कहता है बी से, ठीक है। इसका मतलब जो बाकी की दूरी है, बाकी की दूरी बी जितने समय में तय करेगा उतने ही समय में ए पूरी दूरी तय करेगा। मान लो बी यहाँ से यहाँ तक एंड पॉइंट तक टी टाइम में पहुँचता है, तो ए यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट तक टी टाइम में पहुँचेगा, तो दोनों का टाइम सेम है। अब जब टाइम सेम होता है बच्चों, तो एस बराबर होता है डी अपॉन टी। जब टाइम सेम है तो जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। स्पीड का अनुपात 5:3 है, तो डिस्टेंस का अनुपात भी बच्चों 5:3 होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, दौड़ जो है उसने कहा जो जब 300 मीटर बी को आगे खड़ा कर दिया है तो दोनों सेम टाइम पर पहुंच गए। इसका मतलब जो बी है वो ए से 300 मीटर दूरी कम तय करेगा। तो देखना यहाँ, जो बी है सॉरी बी 300 मीटर दूरी कम तय करेगा, तो बी कितना कम दूरी तय करता है, 2 यूनिट, 2 यूनिट दूरी कम तय करता है, जबकि कम कितनी करता है, 300 मीटर। तो जो 2 यूनिट है वो 300 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट बच्चों 150 मीटर के बराबर होगा। अब उसने पूछा है कि दौड़ की लंबाई कितनी है, तो जो ए है वो तो पूरी दौड़ तय करेगा। जब ए पूरी दौड़ तय करेगा तो ए की पूरी दौड़ की लंबाई 5 यूनिट होनी चाहिए, तो 1 यूनिट 150 मीटर है, तो 5 यूनिट हो जाएगा 15×5 = 75, यानी 750 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। यानी जो दौड़ होगी बच्चों टोटल वो 750 मीटर यानी 750 मीटर की दौड़ होगी। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। अच्छा चलो, ये तो रेशियो वाला मेथड हो गया। अगर आप यहाँ x मानकर करोगे तो x वाला मेथड ही बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो पहला।
देखो दूसरा तरीका ये है, अगर आप करेंगे तो स्पीड का रेशियो बच्चों 5:3 है, तो हमने मान लिया 5x इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड है 3x। ठीक, अब ये दूरी भी मान लेते हैं, मान लो ये जो दूरी बच गई है तो ये दूरी हमने मान लिया d मीटर है ये दूरी। ठीक, अब जितने समय में b जो है वो d मीटर दूरी तय करेगा, उतने ही समय में जो a है वो 300 प्लस d मीटर दूरी तय करेगा। तो टाइम a का और टाइम b का बराबर होगा, t बराबर d/s। तो a के लिए दूरी और स्पीड आ जाएंगे और b के लिए दूरी और स्पीड आ जाएंगे। तो a के लिए दूरी कितनी है, तो a के लिए दूरी है बच्चों 300 प्लस d, तो a के लिए दूरी होगी 300 प्लस d। और a के लिए स्पीड कितनी है, तो a के लिए स्पीड है 5x बराबर, b के लिए दूरी कितनी है, तो b के लिए दूरी है d, और b के लिए स्पीड कितनी है, तो b के लिए स्पीड है 3x। x से x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 300 900 प्लस 3d, 900 प्लस 3d बराबर 5d। तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 900, तो d बराबर कितना हो जाएगा 450। ठीक है, अब हमसे तो ये पूछा है कि दौड़ की लंबाई, तो जो कुल दौड़ थी वो कितने मीटर लंबी थी बच्चों, तो कुल दौड़ थी 300 प्लस d मीटर लंबी, 300 प्लस d, तो 300 प्लस 450 करेंगे तो कितना हो जाएगा 750 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। बताओ कर सकते हैं, जो तरीका आपको समझ आए, जिस तरह भी करना है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके जैसा, और ये आपका जो टॉपिक है रेस वाला लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसका कोई अगर क्वेश्चन बचेगा तो जो मिसलेनियस टाइप जब हम पढ़ेंगे, जब विविध टाइप पढ़ेंगे तब इसके वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपकी नज़र में हो, जो मैंने नहीं कराया हो, कुछ अलग टाइप का कोई क्वेश्चन हो और उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की चाल का अनुपात है 7:9। ए और बी की जो स्पीड है वो 7:9 के रेशियो में है। किसी दौड़ में ए जो है बी जो है वो ए को 120 मीटर की दूरी का प्रारंभ देता है, मतलब जो बी है वो ए को 120 मीटर आगे खड़ा कर देता है। प्रारंभ देने का मतलब है 120 मीटर आगे खड़ा कर देता है। अब बाकी बची हुई दूरी जितने समय में ए चलेगा उतने ही समय में बी पूरी दूरी तय करेगा, यानी दोनों का टाइम सेम है। अब जब टाइम सेम होता है एस बराबर होता है बच्चों d/t। जब टाइम सेम है तो जो अनुपात स्पीड का है वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का अनुपात 7:9 है तो डिस्टेंस का अनुपात भी 7:9 होगा। ठीक है, अच्छा बी जो है ए जो है वो बी से कितने कम चलता है 120 मीटर, और यहाँ देखना ए बी से कितना यूनिट कम चलता है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट 120 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है 60 मीटर के। अब क्या पूछा है, तो दौड़ की लंबाई पूछी है, तो दौड़, अब एक बात बताओ बच्चों, ए दौड़ पूरी करेगा या बी दौड़ पूरी करेगा, बी दौड़ पूरी तय करेगा। तो बी की जो दौड़ है वो कितनी है 9 यूनिट, तो 1 यूनिट 60 मीटर के बराबर है, तो 9 यूनिट 9 × 54 यानी 540 मीटर। तो जो दौड़ की कुल लंबाई होगी वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी 540 मीटर, यानी 540 मीटर की वो दौड़ होगी। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो अगर आप 7 यूनिट भी निकालते हैं तो ध्यान रखना ऐसा होगा, अगर आप यहाँ से 7 यूनिट निकाल देते हैं तो 7 यूनिट आ जाएगा 7 × 42 यानी 420 यूनिट, 420 मीटर। तो ये दूरी होगी 7 यूनिट वाली ये की 420 मीटर ये और 120 मीटर ये, तो कितना हो जाएगा 540 मीटर। ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, और आज क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर एंड करते हैं क्लास का। ये जो है स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो स्पीड वाला नहीं सॉरी, जो दौड़ वाला कॉन्सेप्ट है, जो रेस वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका कंप्लीट हो गया। मैंने सर्किल में दौड़ने वाले भी करा दिए हैं और लीनियर मोशन यानी रैखिक गति यानी रोड पर दौड़ने वाले टाइप वाले भी करा दिए हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है जो मैंने समझाया है इनमें, या किसी और क्वेश्चन में समस्या है तो आप कॉल करके बता सकते हो इस नंबर पर, या आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।